चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। क्या अध्यात्म और ईश्वर को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है? क्या आस्था केवल भावना है या चेतना का विज्ञान भी? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि विज्ञान और अध्यात्म दो विपरीत धाराएं हैं। विज्ञान तथ्यों पर चलता है और अध्यात्म विश्वास पर। लेकिन डॉक्टर आमोद सचान कहते हैं, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू नहीं होता, बल्कि वहां से विज्ञान की गहराई और बढ़ती है। जितनी हमारी क्षमता है मनुष्य की और जितने हमने आविष्कार किए हैं, जितनी चीजें खोजी है, उसके द्वारा जितना दिखाई दे रहा है वो विज्ञान तक लगता है, लेकिन विज्ञान उतना है नहीं। विज्ञान उसके बहुत आगे तक है। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है, क्वांटम मैकेनिक्स खुल रही है, जी और ऊर्जा दोनों का समिश्रण दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से काम करते हैं। उसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, लेकिन रिसर्च है ना, इसका मतलब था पहले से, तभी तो सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब कुछ वैज्ञानिक है, कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। चेतना, आत्मा, ईश्वर, ये केवल धर्मों की अवधारणाएं नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क और शरीर की सूक्ष्मतम अवस्थाओं से जुड़ी हुई शक्तियां हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। डॉक्टर सचान के अनुसार चेतना ही वो सेतु है जो विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ता है। जैसे मस्तिष्क की न्यूरॉन एक्टिविटी को विज्ञान माप सकता है, लेकिन चेतना, उस जागरूक ऊर्जा को जो ये सब कुछ देख रही है, उसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह से माप नहीं सका। और यही चेतना ध्यान के माध्यम से गहराती है। मैं कोई ईश्वर की अवधारणा को नहीं कोई क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये तो मैं जानूं। मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हूँ। उस करंट के अंदर चेतना समाहित है, कॉन्शसनेस समाहित है। तो जो चेतना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, वही मैं हूँ, ये आत्मा है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, ईईजी मशीन ये दर्ज करती है कि उसके ब्रेन वेव्स शांत हो जाते हैं, हार्ट रेट स्थिर होता है और शरीर में हीलिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो क्या ये केवल आस्था है या विज्ञान के मापदंडों पर खरा उतरने वाला अध्यात्म? ईश्वर कोई मूर्ति या नाम मात्र नहीं, बल्कि उस विराट ऊर्जा का नाम है जो कण कण में व्याप्त है। भौतिकी का सिद्धांत कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अध्यात्म कहता है, आत्मा अजर है, अमर है। क्या ये संयोग है या सत्य के दो अलग अलग प्रस्तुतिकरण? जब हम कहते हैं ईश्वर हर जगह है, तो वो वस्तुतः उस चेतना ऊर्जा की बात है जो हमारे भीतर भी है और ब्रह्मांड में भी। डॉक्टर सचान का मानना है कि अध्यात्म को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में साफ लिखा है, भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, करते तुम हो, फल तुम पाते हो अपने कर्म फल के अनुसार। वो सिस्टम खाली मेरा क्रिएटेड है, कर्मण्येवाधिकार। तो ये इसलिए बस अपने अहंकार को शून्य करने का तरीका ये है कि सब कुछ उसको समर्पित कर दो, क्योंकि उसी का है। तुम दो न दो तो उसका ही है। तुम एक झूठ का फरेब लिए हो टहल रहे हो, तुम मैंने किया, मैं हूं, और है कुछ नहीं। तो इसलिए उसके मैनेजर बन जाओ, तो वो मैनेजरी बहुत ऊंची कर सकता है। अगर उसका सब जागीर उसकी रहेगी तो वो उसको बढ़ाएगा और उसकी शक्ति मिलेगी। और ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ, जब जब आप ईश्वरी शक्ति का आह्वान करके कोई कर्म करते हैं, उसकी लिमिटलेस काम होता है। जैसे आप प्रेम को माप नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर उसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है, ध्यान में, मौन में और भीतर की चेतना में। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि क्या ईश्वर या आत्मा का कोई वैज्ञानिक आधार है, तो याद रखिए, विज्ञान जवाब देता है कैसे, लेकिन अध्यात्म बताता है क्यों, और चेतना इन दोनों को जोड़ती है। आप सुन रहे थे चेतना का विज्ञान, डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। नमस्कार।